नावल रमज़ जनून, तहरीर नूर आसिफ। किस्त नंबर 10। रायना खान लकड़ी के पुल पर खड़ी तेज बहाव से गुजरते दरिया को लड़ते हुए खड़ी थी। ऐसी लड़कियों को मौत देनी चाहिए, ऑन उसको जिंदा जमीन में दफना दो। कोई ही नहीं, फारिस खान और कबीर खान को भी जिंदा जमीन में दफना देना चाहिए, जिसने अपना बेटी का ये तरबियत किया। बगैरत फारिस और कबीर खान दफस थे के कोड़े जो उसकी रूह को घायल कर रहे थे। वो दुल्हन के लिबास में बहते दरिया को देख रही थी, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा थी। उसने सुन रखा था यहाँ से गिरकर कोई नहीं बच सकता था। उसका भारी कामदार दुपट्टा उसके एक शाने पर पड़ा था, अपनी चादर सर से सरकने ना देने वाली। आज रायना खान इस बरहना आधे अधूरे लिबास में बरसती बारिश में गहरी रात के अंधेरे में उस पुल पर खड़ी थी। शायद अब मौत ही उसकी तमाम तकलीफों का हाल थी। नहीं बाबा जान, आप इस औरत के गंदे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। लफ्जों की अजियत खत्म ही नहीं हो रही थी। लफ्ज किसने बोले से याद ही नहीं रहा था, सिर्फ लफ्जों की सफाकी याद रह गई थी जो उसके रूह पर ताज़ियाने लगा रही थी। ये तुम्हारा मंगेतर था, इज्जत था। एक चीख सी गूंजी थी, इज्जत थी, मेरी मंगेतर थी बाबा जान। वो हलक के बल चीखा था। अब नहीं, वो अब सिर्फ मैं इस औरत से नफरत करता हूँ, इतनी नफरत कि मेरा वजूद भड़कती आग बना है। वो अपनी आंखों के मुतमर्रम पपोटों को नीचे रो रही थी, शिद्दत से रो रही थी। मत कहो बाबा जान, तुम जैसी बदकिरदार कमजोर बेटी मेरी नहीं हो सकती। तुम बेटी हो ना तो दूर की बात, मेरी बहन कहलवाने के लायक नहीं। काश बाबा जान तुम्हारा बहुत करवा देते। फारिस खान के कहे गए लफ्ज भी याद थे, और ये भी कि फारिस खान ने कहे अपने बाबा जैसे लाला के लफ्ज ता क़यामत तक नहीं भूल सकती थी। मासूम नहीं हो रायना, तुम शातिर हो, तुम मासूम बनने की एक्टिंग करती हो। हम सब की मोहब्बत की ये सिला दिया। बताओ रायना, हम सब का क्या कसूर था? गलत नहीं किया तुमने। अभी भी ये कह रही हो अकेले निकाह करे, सुहागरात मनाई, और कह रही हो तुमने कुछ गलत नहीं किया। और गलत करना ही क्या होता है? यार खान उसे ये सब कहेगी, वो बेयकीन थी। वो उससे ऐसे बात करेगी, वो मरकर भी यकीन नहीं कर सकती थी। जिस हाकिम खान की खातिर तुमने हम सबको धोखा दिया, ये वही हाकिम खान है जिसका एक बेटा भी है। दिल कर रहा है तुम्हें जान से मार डालूं, मगर तुम तो बर्बाद होगी, मुझसे भी ज्यादा बर्बाद। तुम्हारी बर्बादी मुझे सुकून दे रही है। हाकिम खान कुछ दिन पहले मुझसे निकाह करना चाहता था, थप्पड़ मारा था मैंने उसे, ले लिया बदला उसने तुम्हारी सूरत में मुझसे। मेरी अपनी बहन मेरी बर्बादी की वजह बन गई। हाँ, रायना चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रख गई थी। मैं तुमसे अपना हर तल्लुक तोड़ता हूँ। बाहर मेरे बाबा कबीर खान के लफ्ज याद करते वो उस बरसती बारिश में जाने चीख रही थी। हाकिम खान के गार्ड्स रायना खान के गिर्द चारों तरफ खड़े थे। हाकिम खान को हुक्म था कोई उसके करीब नहीं जाएगा, मगर उसे अकेला भी नहीं छोड़ेगा। रायना खान ने लकड़ी के उस पुल से छलांग लगाने की कोशिश की। वो बेहतर दया की गहराई देखकर खौफजदा हुई थी। बचपन से हर चीज से डरने वाली रायना खान आज इस बहते दरिया के शोर और गहराई से भी खौफजदा हो गई थी। हाँ बाबा जान, मेरे बाबा जान, शाल मेरे आरी, मेरी जान, तुम्हारी पप्पू बहुत डर रही है। खुदा के वास्ते आकर बचा बचा लो मुझे, मुझे सीने से लगा लो। बाबा दादा जान, रायना खान मर जाएगी, वो मर जाएगी, वो मर गई है। वो उस पुल पर खड़े पागलों की तरह चीख रही थी। अब वो इस्तज़ाइया हंस रही थी, खुद पर हंस रही थी। वो वाकई में कम हिम्मत और डरपोक थी। वो मौत को गले ना लगा सकी थी। वो सर नफे में हिलाते सामने की तरफ भागने लगी। वो रोते हुए बरसती बारिश में भाग रही थी। उसका भारी दुपट्टा एक तरफ उसके शाने पर पड़ा था, उसके गीले बाल बिखरे थे, उसकी कमर पर पड़े थे। वो क्यों भाग रही थी वो नहीं जानती थी, वो कहाँ जा रही थी वो ये भी नहीं जानती थी, मगर वो खुदा की ताकत जिंदगी को खुद मौत नहीं दे सकती थी। डरपोक कम हिम्मत रायना खान आज अपने खुदा से भी डर गई थी। उसे भागता देखकर हाकिम खान के गार्ड्स भी उसकी तरफ बढ़े थे। हाकिम खान के गार्ड्स को अपने पीछे आते देख वो मजीद तेज रफ्तारी से भागने लगी थी। उसे दरिंदे के पास वापस नहीं जाना था। हाकिम खान अपने घने बालों में इज़्तिराबी अंदाज में उंगलियां फेरते इस बरसती बारिश में फुल स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा था। टूटी फूटी सड़कों पर उसके हाथों से गाड़ी का कंट्रोल कितनी बार छूटा था। गाड़ी एक दो बार गहरी खाई में भी गिरने लगी थी। वो बिना अपनी मौत की परवाह किए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए हुए था। उस मासूम वजूद को हर हाल में बचाना ही था। इन कुछ घंटों में आगम खान पर यहाँ हो चुका था। राइंदा खान उसके लिए क्या मायने रखती है? इस तरह उसके लहंगे ब्लाउज में जाने से वो अंदर से शोलों की तरह दहक रहा था। बदले की आग से भी ज्यादा भड़कीले ये शोले थे जो उसका वजूद जलाए हुए थे। उस पर वहां कितने लोगों की निगाहें पड़ी होंगी। अब वो उसके गार्ड्स के सामने इस लिबास में मौजूद थी। हाकिम खान तो जैसे मरने वाला हो रहा था। उसकी मासूमियत और खूबसूरती बहुत पहले उसे अपना असीर बना चुकी थी। निकाह करने के बाद अंदाजा हुआ उसे अपनी इज्जत मान चुका था। उसे अंदाजा हुआ था उसके करीब जाना किसी बदले में शामिल ना था। उसे मुकम्मल अपना बनाना चाहता था, उसकी खूबसूरती चखना चाहता था, मगर अंदर भड़कते बदले के
शोले उस पर कुछ बावर ही न करवा सके। वो चाहता क्या है, वो अपने अंदर उठते जज्बों को बदले की नजर कर चुका था। इशार खान के लिए अब कोई मानी ना रखती थी। वो तो सिर्फ जिद थी, वो इश्क मोहब्बत जिसे करने की ख्वाहिश में वो मारा मारा फिरता था। उसे इस मासूम सी लड़की से हो चुका था। 33 साल की उम्र में अपने से 15 साल छोटी लड़की से वो इश्क कर बैठा था। है क्या जलन है, ये कैसा धुआं जल गया है, क्या तड़प है, ये कैसी सदा, तू क्यों मुझे याद आ गया, क्या मैं करूं कुछ बता, है मेरे पाँव खुद बेड़ियां, मुझे खुद से ही तू छुड़वा, क्या मुझे में है वो शख्स कह रहा, आह मैं दू कर्ज तेरा आ चुका, आंखें हैं नम मेरी सांसें चुभन मेरी जख्म हुआ फिर हरा। हकीम खान पागलों की तरह ड्राइव करते गहरे सांस ले रहा था। वो पसीने से तर था, उसे खो न दे, उसकी सांसें बंद हो रही थी। एकदम उसे गाड़ी रोकनी पड़ी थी। हाकिम खान का पूरा वजूद आग का गोला बना था। वो सामने से भागती आ रही थी। भीगी हुई दुल्हन का लिबास उसके बदन के साथ चिपका हुआ था। खुले बाल दुपट्टा उसके शाने पर पड़ा जमीन को छू रहा था। उसके गार्ड उसके पीछे भाग रहे थे। इन 33 सालों में पहली मर्तबा ये जलन, ये धुआं, ये आग से अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। मुकाबले पर अब किसी की नजर गवारा न थी। वो इस सूल्हे पर ऐसे सवार की सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके गार्ड उसके पीछे थे। हाकिम खान की आंखों में खून उतरा था। वो हाकिम खान को देखते रुक चुकी थी। गाड़ी की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी थी। सामने गाड़ी में वो दरिंदा बैठा था जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। और लड़ते हुए खौफजदा निगाहों से हाकिम खान को देख रही थी। दूसरे लम्हे वो दूसरे से मत भागने लगी। हाकिम खान के गार्ड उसे देखते पीछे होते मुअद्दिब अंदाज में खड़े नजरें झुकाए गए थे। हाकिम खान उसे सामने की तरफ भागता देखकर जल्दी से गाड़ी से उतरता, भागते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रायना खान पूरी कुव्वत से अब उस लकड़ी के पुल की तरफ भाग रही थी। इस दरिंदे के पास वापस जाने से आसान, मौत को गले लगाना आसान लग रहा था। वो अपने लहंगे को दोनों हाथों से जकड़े पूरी कुव्वत से भाग रही थी। उसका भारी दुपट्टा उसके पाँव में अटका था। रायना खान ने वो कंधे से उतारकर जमीन पर फेंका था। उसे ज़मीन पर दुपट्टा फेंकते देखकर हाकिम खान के वजूद में भी बारूद के गोले बने थे। उसकी इज्जत ऐसे सड़कों पर मौजूद थी, सजा की जैसे शुरुआत हो चुकी थी। वो बरक रफ्तारी से रायना खान के पीछे भागने लगा। रायना खान भी पूरी कुव्वत से भाग रही थी। हाकिम खान का डर, खौफ, नफरत उसके अंदर एक ताकत बढ़ती जा रही थी। दरिंदे के हवाले उसने अब खुद को मरकर भी नहीं करना था। इस बरसती बारिश में वो दोनों ज़ी रूह सवाद की सड़क पर बरक रफ्तारी से भाग रहे थे। एक नाजुक सूरज उस दरिंदे के पास वापस नहीं जाना था चाहता था और उस दरिंदे को हर हाल में नाजुक मासूम वजूद अपनी पनाहों में चाहिए था, जिसके बगैर जिंदा रहने का वो सोच भी नहीं सकता था। हाकिम खान ने अपने घने बालों में उंगलियां फेरते हुए अपनी रफ्तार तेज की। वो बर्फ रफ्तारी से भागते हुए उस तक पहुंचते, उसके कमर में हाथ डालते, उसका रुख मोड़ते, उसे शिद्दत से अपने सीने में भैंस चुका था। वो चीखते हुए उसके साथ लिपटी थी। वो बहुत सख्ती से उसे खुद में भैंचे हुए था। जालिम की पनाहों में रायना खान को अपनी सांस घुटती महसूस हो रही थी। वो बहुत सख्ती से उसे खुद में भैंचे हुए था। बारिश शिद्दत से बरस रही थी। वो स्वाद की सड़क पर उसे अपने सीने में भैंचे हुए था। रायना खान की धड़कनें शिद्दत से धड़कते हाकिम खान के सीने में बज रही थी। वो उसके हाथ निकलना चाहती थी, मगर उसका नाजुक वजूद हरकत भी नहीं कर पा रहा था। वो इस तरह से खुद में कैद किए हुए था। रायना खान उसके सीने से लगे मातमी अंदाज में चीख रही थी। वो गहरे सांस लेते उसे खुद में छुपाए हुए था। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह। तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, ये क्या तड़प, ये कैसी सजा, क्यों तुम मुझे याद आ गया, बेचैन दिन मेरे बेचैन रात है, क्या मैं करूं कुछ बता, है मेरे पाँव ही खुद बेड़ियां, मुझे खुद से ही तू छुड़वा। वो शिद्दत से उसे खुद में भैंसे हुए था। मुझे छोड़ दो हाकिम खान, उसके लिपटे दयानी चीखी थी। नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हाकिम खान ने उसे अपने से अलग करते उसका चेहरा नरमी से थामा। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे मरना गवारा है, मगर आप जैसे दरिंदे के पास वापस आना नहीं। रायना खान के पीछे की तरफ कदम बढ़ाए थे। तुम्हें मेरे पास ही आना होगा रायना, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम मर नहीं सकती। मरना इतना आसान होता तो तुम इससे कल कब से उस पुल से कब से कूद चुकी होती, यूं वापस ना आ रही होती। हाकिम खान उसकी तरफ बढ़ा था। ठीक कह रहे हैं, मौत आसान नहीं। मुझ जैसी कम उम्र डरपोक लड़की मौत को गले नहीं लगा सकती, लेकिन ये दुनिया मेरे लिए सजा बन चुकी है। मैं ये सजा भुगतने को तैयार हूँ, मगर ये सजा आपकी सूरत में नहीं भुगतूंगी। वो लड़ते लबों से कहते पीछे की तरफ कदम बढ़ाते, पलटते हुए फिर से भागने लगी थी। हाकिम खान उसकी तरफ बढ़ते फिर से उसे थाम गया था। छोड़े मुझे हाकिम खान, मुझे आपके साथ नहीं रहना। रायना खान उसके हाथ में मचलते हुए जाने चीखी। चलो मेरे साथ, हम घर चलकर बात करेंगे। हाकिम खान सख्ती से कहते उसकी कलाई जकड़ गया था। वो उसकी कलाई जकड़े आगे बढ़ा ही था कि रायना खान ने झुकते हुए उसके हाथ की पुष्ट पर शिद्दत से बेरहमी से
दांत गाड़े। हाकिम खान की गिरफ्त ढीली हुई थी। वो मजीद शिद्दत से दांत गाड़ते, अपनी कलाई छुड़वाते। हाकिम खान की मुखालिफ हिम्मत में फिर से भागी थी। हाकिम खान अपने हाथ की पुश्त पर खून के कतरे देखते, गहरा सांस लेते, अपने बालों उंगलियां फेरते उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपने पीछे आते देखते शिद्दत से रोते रुक कर चुकी थी। कहा का वास्ता है हाकिम खान, छोड़ दे मुझे। इस शाल से बदला पूरा हो चुका। अमीर खान दादू से छोड़कर जा चुका है। हो गया बदला पूरा आपका, कर दिया बर्बाद आपने हम दोनों बहनों का। अब तलाक दे दे मुझे। वाकिफ खान पर पलटी चीखी। हाकिम खान के गले में गिल्टी से भरकर मधुम हुई थी। वो बरसती बारिश में भीगते हुए अपने नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते शराबी अंदाज में उसे देख रहा था। कहने को कुछ बचा ही ना था। काश वो वक्त को फिर से मोड़ सकता, वो उसे वापस जाने ही ना देता। मुकाबिल को सारी उम्र अपनी सच्चाई ही पता ही ना लगने देता। इसे छुपाकर अपने पास हमेशा के लिए रखता। बदला अब कहीं रहा ही ना था। अब तो इश्क की आग में उतर रहा था जो उसके सामने खड़ी औरत से हो चुका था। बदला नहीं लिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है। साल ने तुम्हें जो भी खान ने तुम्हें जो भी बताया गलत बताया। हाकिम खान के अलग से घुटी सी आवाज बरामद हुई थी। इशाल खान ने मुझे ये बताया, ये आपको कैसे पता चला? रायना खान सवाल करते साया हंसी थी। रायना खान के सवाल पर हाकिम खान के भैंचे लबों के साथ से बेबसी से देखा। मेरी बात सुनो। रायना उसकी तरफ बढ़ा था। पास मत आइएगा, मेरे एक जवान होते बेटे के बाप हैं आप। मुझे इस्तेमाल करके आपने बड़े धड़ल्ले से बिना शर्मिंदगी के इतराफ किया। आपका बेटा और बीवी है। मुझे ये लहंगा ब्लाउज पहनने को कहा। मैं अपने बाबा के पास वापस आई। ये सब आपकी प्लानिंग का हिस्सा था। वो रोते हुए बोल रहे थे। हाकिम खान उसे बेबसी निगाहों से देख रहा था। मैं क्यों? बेबस निगाहों से देख रहा था। मैं क्यों नहीं समझी आपकी चाल? क्यों? आपकी नरमी को आपकी मोहब्बत समझ बैठी, आपको अपना मसीहा समझ बैठी और ऑन को दरिंदा समझती रही। उसके लबों से ऑन का नाम सुनते हाकिम खान के जबड़े भैंचे थे, मगर अब पता चला दरिंदा वो नहीं आप थे। वो मेरा मसीहा था जो मुझे अपनी इज्जत समझता था, मुझे मोहब्बत करता था। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े चीखी थी। हाकिम खान ने अपना निचला लब बेदर्दी से काटते जबत के कड़े मरहाल से गुजरता। उसके लबों से ऑन खानदादा का नाम सुना था। वो नहीं सुन सकता था उसके लबों से किसी का भी नाम। अजब सा इश्क हो चला था। उससे सामने खड़ी अपने से 15 साल छोटी लड़की से उसे खोने से दिल डर रहा था। तलाक दे मुझे, राय ने शिद्दत से गम से चीखी थी। तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, ना कभी दूंगा। हाकिम खान ने उसके लड़ते वजूद को देखते संजीदगी से कहा। मैं तलाक लेकर रहूंगी आपसे हाकिम खान, चाहे मुझे किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े। मैं आप जैसे दरिंदे से तलाक लेकर रहूंगी। राय ने चीखी थी। कैसे लोगी तलाक? हाँ, कौन है तुम्हारा? अब कोई नहीं रहा सिवाय मेरे। हाकिम खान ने गुर्राते हुए सुर्ख चेहरे के साथ एक हाथ से अपना सीना ठोका। मैं और खानदादा के पास वापस जाऊंगी, उसके पैर पड़ूंगी और तलाक दिलवाएगा मुझे आपसे। रायना खान की बात पर हाकिम खान की आंखों में खून उतरा था। मैं वापस जाऊंगी और उनके पास इस तरह अलमीरी शाल के पास वापस आ जाएगा और मुझे अपना लेंगे। इस तरह मेरे बाबा मेरे दादा जान भी मुझे अपना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो पागलों की तरह बोलते हुए पीछे एक जन्म कदम बढ़ा रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे होते अब तुम्हें कोई नजर भरकर नहीं देख सकता। जाके तुम्हें को अपनाने को सोचे भी। हाकिम खान ने मुश्किल से अपने अंदर उठते तैशो आलम में काबू पाते उसकी कलाई जकड़ी। नहीं हूं मैं आपकी। मैं और खानदादा के पास वापस जाऊंगी, उसकी बांदी बनना पड़ा बनूंगी। वो मेरी फरियाद जरूर सुनेगा। अलमीर कहता है वो मुझसे इश्क करता है। वो अपनी कलाई छुड़वाते हुए शिद्दत गम से चीखी थी। वो उसके लफ्जों को सुनते पागल होते उसका जबड़ा दबोच गया था। और खानदादा की परछाई भी अब तुम तक न पड़ने दूं। इश्क हो तुम हाकिम खानजादा के, उसकी इज्जत उसकी औरत में। और खानदादा नहीं हूं जो तुमसे दस्तबरदारी आसानी से हासिल कर ले। वो उसका जबड़ा दबोचते गुराया था। आप कौन खानदादा हो भी नहीं सकते हो, एक खानदानी मर्द था। इससे खोने के बाद मुझे एहसास हो रहा है मैंने क्या खोया है। मम मुझे हर हाल उस फरिश्ता मर्द के पास जाना है। वो मुझे अपनी रखेल। उसके लफ्ज भी मुंह में ही थे पूरे होने से पहले ही। हाकिम खान का हाथ उठता उसका गाल लाल कर चुका था। लड़खड़ाते हुए पुल की रस्सियों से बनी रेलिंग पर गिरी थी। हाकिम खान मुठ्ठियां बेंचे सुर्ख आंखों से देख रहा था। लफ्ज रखेल उसे बहुत बुरी तरह चुभा था। खून लावी की तरह उबला था। उसके सामने किसी गैर मर्द की रखेल बनने को कह रही थी। वो भी उस मर्द की जो उसका मंगेतर रह चुका था। एकदम बिजली चमकी थी। बिजली चमक में रायना खान के दोनों आरस पर उंगलियों के निशान देखते पागल हुआ था। ये किसने किया? वो तड़पते हुए उसकी तरफ बड़ा। पास मत आना मेरे। रस्सियों से बनी ग्रिल को पकड़ते हुए उसे बदक कर दूर हुई थी। हाकिम खान गहरे सांस लेते उसके गाल को देख रहा था जहां दोनों तरफ उंगलियों के निशान थे। वो उसके उंगलियों के निशान न थे। बहुत गुस्से में उस पर इतनी बेरहमी से हाथ नहीं उठाए थे। मुझ जैसी लड़की जब अपने घर वाले की सारी उम्र की मोहब्बत बुलाकर आप जिससे दरिंदे पर यकीन करते अपने ही रिश्तों की रुसवाई का सबब बनती है, वो दुनिया की ठोकरों की जद में आ जाती है। आज मैं सब मर्दों के कदमों पर पड़ी थी। और खानजादा जो मेरे सर से सरकती चादर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके मारे के थप्पड़ पर मैं जमीन का हिस्सा बनी हुई थी। मेरे वजूद से चादर सरक गई थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। मैंने अपनी इज्जत खत्म कर दी जिस पर एतबार
किया जिसने कहा निकाह पाक होता है, उसी ने मुझे इस लिबास में भेजकर बेआबरू किया। रायना खान की बातों पर हाकिम खान रुक पड़ते, मुठ्ठियां भींचे हुए था। कैसे मार सकता है वो तुम्हें, कैसे हाथ लगा सकता है वो? हाकिम खान गरजा था, मार सकता है वो मुझे, वो कत्ल भी कर सकता था मुझे। हाकिम खान, उसकी इज्जत दांव पर लगा दी मैंने। रायना चीखी थी। आकिब खान अपने अंदर उठती उस आग पर काबू पाने के नाकाम सही कर रहा था जो उसने खुद लगाई थी। अपनी इज्जत, अपने इश्क को उसने खुद ही रुसवा किया। तो उसने ही तो उसे इस लिबास में भेजा था। वो तो पाक निकाह की लाज ही न रख सका था। उसी की वजह से तो उसके नाजुक गाल, थप्पड़ों की जीनत वाले सब मेरे बाबा जैसे लालों को जमीन में जिंदा दफनाने को कह रहे थे। मेरे लाला ने मुझसे कहा, काश बाबा मुझे अबॉर्ट करवा देते। उन्होंने कहा, तुम बेटी तो दूर होने की बात, तुम बहन कहलवाने के लायक नहीं हो। रायना खान हिचकियों से बोल रही थी। हाकिम खान जमीन में जैसे जिंदा धंसता जा रहा था। मेरे दादा जान जो मेरे बाबा हैं वो रो रहे थे, कभी उन्हें रोते नहीं देखा। वो मेरे लाला के आगे हाथ जोड़ रहे थे, मेरी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। मेरा आरी मुझे खून की आंखों से घूर रहा था। 10 साल का है मेरा आरी, मगर वो मुझे कत्ल करना चाहता था। वो अब हंस रही थी, बेतहाशा हंस रही थी। अलमीर ने शाल से कहा, तुम भी अपनी बहन की तरह बेशर्म हो। उसको अलमीर ने धक्का दिया। जुर्म मैंने किया, सजा मेरी बहन की से मैं क्यों आ गई? आखिर क्यों ये दुनिया उसी को सजा क्यों नहीं देती जो असल मुजरिम होता है? क्यों मुझे सजा नहीं दी, मेरी बहन को दे दी? वो रोती हुई ज़ियानी चीख रही थी। हाकिम खान उसकी तरफ बढ़ते उसकी कलाई जकड़ चुका था। वो इसलिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। छोड़ो मुझे हाकिम खान, आप दरिंदे हैं, मुझे आपके साथ वापस नहीं जाना। वो बिलखते हुए चीखी थी। उस संजीदा चेहरे के साथ उसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। रायना खान के साथ घसीटी जा रही थी। छोड़े मुझे, मुझे अपने बाबा के पास वापस जाना है, अपने शाल के पास वापस जाना है। वो खुद को छुड़वाते हुए चीख रही थी, बिलख रही थी। उसी कलाई से जकड़े आगे बढ़ रहा था। रायना खान ने उसके हाथ की पुष्ट पर फिर से अपने दांत गाड़े थे, मगर इस बार उसकी गिरफ्त मजबूत मजीद सख्त हुई थी। उसके साथ घुसटती हुई उसके हाथ पर दांत शिद्दत से गाड़ी हुई थी। जबड़े भैंचे आगे बढ़ रहा था। हाकिम खान ने रुकते हुए सड़क खड़े पानी से उसका दुपट्टा उठाते उसकी तरफ मुड़ते उसके वजूद पर वो गीला दुपट्टा उड़ाया। छोड़ो मुझे, अब वो घुटी घुटी आवाज में चीख रही थी। आवाज हलक में घुट चुकी थी। वो इसलिए गाड़ी की तरफ बढ़ते उसे पिछली सीट पर धकेल चुका था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी उसे अगली सीट पर बिठाता। अब समझ आया था, खानजदा उसे अगली सीट पर क्यों नहीं बिठाता था। वो उस पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हाकिम खान के दिल में ये जज्बे सिर्फ इस औरत के लिए बेदार हुए थे। रुकैया खानम को 14 साल अजदवाज जिंदगी में उसने कभी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया था। वो हमेशा हवेली में ही रही थी। पर भी माइल आम से पूछ वाली खुद सख्त किस्म की खुद पसंद सी औरत, वो भी 2 साल बड़ी। रुकैया खानम कभी उसके दिल तक रसाई हासिल कर ही ना सकती थी। बचपन की बेहतर थी, उनके खानदान की औरत थी जिसके साथ मजबूरन शादी करना पड़ी थी। मगर अब ये दिल सिर्फ इस मासूम औरत का हो चुका था जिसकी खूबसूरती से ज्यादा अब उसकी खूबसूरत इश्क हो चुका था। उस पर जुल्म भी ऐसा कर चुका था। अब तो इश्क में हमदर्दी भी शामिल हो चुकी थी। हमदर्दी और इश्क आपस में मिल जाए तो वो खतरनाक किस्म के जुनून में दाखिल हो जाता। और हाकिम खान उस मासूम वजूद के जुनून ही हो चुका था। हाकिम खान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की। रायना खान की चीखों पुकार पर वो जबड़े बेंच खुद पर काबू पाए ड्राइविंग कर रहा था। छोड़ो मुझे, बाबा के पास जाना है, मुझे ऑन के पास जाना है, मुझे अपनी शाल के अलमीर को वापस लाना है। वो उसकी चीखों पुकार में ऑन का नाम से जल रहा था, मर रहा था। गाड़ी हाकिम खान के बंगले पर आकर रुकी थी। वो तमाम मुलाजमों और गार्ड को वहां से जाने का कह चुका था। हाकिम खान ने गाड़ी से उतरते हुए उसकी तरफ दरवाजा खोलकर उसे कलाई से पकड़कर बाहर निकाला। मुझे छोड़ दो हाकिम खान, वो अभी भी खुद को छुड़ाते हुए चीख रही थी। छोड़ो मुझे, ऑन के पास जाना है, मुझे ऑन खानदादे के पास जाना है। जो मर्द है, आप मर्द नहीं, आप दरिंदे हैं। खबरदार उस ऑन का नाम लिया वरना हाकिम खान का ऐसा जाबराना रवैया देखोगे जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं दिखाया। उसकी तरफ मुड़ते हुए गैसो गजब से फंकारा था। रायना खान बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। उसका निडर बागी रूप देख के पागल हो रहा था। ये तो वो रायना खान ही थी ना ये तो वो रायना खान ही ना थी जिसे वो 2 महीने से जानता था। वो उसकी कलाई पकड़े तेजी से अंदर दाखिल होते कमरे की तरफ बढ़ते उसे बैठ के नरम गद्दे पर धकेल दिया था। वो औंधे मुंह गिरी बिलक बिलक कर रोने लगी थी। आंसू खान तड़पते हुए उसकी तरफ बढ़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे सीधा करते बिठाया। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, मेरा यकीन करो। तुम मेरा इश्क हो। उसका चेहरा हाथों में थामे तड़पते हुए बोला था, क्या ठीक करेंगे आप? मेरे लाला मेरे बाबा की इज्जत वापस ले आएंगे? मेरी शाल के पास अलमीर को लेकर आएंगे आप? मेरी आरिफ की आंखों से मेरी नफरत को दूर कर देंगे आप? मुझे फिर से वही रायना बना देंगे आप जो सबके लिए शातिर बदकार नापाक में नहीं बल्कि मासूम थी? मेरी पाकबाजी मेरा कंवारापन वापस कर देंगे आप? वो आकिब खान का हाथ झटकती चीखी थी। आकिब खान बेबसी से देख रहा था। मनपसंद औरत के सामने मर्द कैसे बेबस होता है उसे आज पता चला था, वरना वो कहाँ बर्दाश्त करता था कि आवाज भी। रुकैया खान को जैसे रखा वो वैसे ही रह रही थी। वो खुद पसंद थी मगर उसके फैसले पर तक नहीं कर सकती थी। ये सब होना लिखा था। रायना, तुम्हें मेरे ऐसे ही बनना था, वरना तुम मेरे पास कैसे आती?
कैसे मैं तुम्हें पाता, मुझे कैसे पता चलता तुम मेरा इश्क हो। उसका चेहरा फिर से थाम गया। लानत भेजती हूँ मैं हाकिम खान, मैं आप पर और आपके इश्क पर मैं थूकती हूँ, आपके ऐसे गलीज इश्क पर। वो उसका हाथ झटकते हुए बेड से उतरते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। कहाँ जा रही हो तुम? पागल हो चुकी हो, कोई जगह कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ हाकिम खान की पनाहें बची अब, इसलिए अब खुद को समझाओ, तुम सिर्फ मेरी और अब यहीं रहोगी। वो उसे कलाई से पकड़ते बेड पर स्टाल से पटक चुका था। नहीं हूँ मैं आपके हाकिम खान, मेरे बाबा जान मेरे दादा जान की इज्जत को रोंदा आपने, मैं अब आपकी इज्जत रोंदूंगी, भाग जाऊंगी यहाँ से। और पता है भाग कर कहाँ जाऊंगी? उस ओन खानदादा के पास। वो बदहवास होते चीखी थी। हाकिम खान से उसे नफरत हो रही थी। जो लड़की अपने हम उम्र किसी लड़की की उठी हुई आए अब्रू से डर जाती थी, आज वो हाकिम खान की खून उतरी आंखों में आंखें डाले गुर्रा रही थी। तो सिर्फ अपने बाबा लाला शाल अपने रिश्ते याद आ रहे थे, उनके झुके सर याद आ रहे थे, वो गालियां याद आ रही थी जो उनको दी गई थी। शाल का तड़पना याद आ रहा था, अपना आरी याद आ रहा था जिसकी आंखों में ठहरी नफरत याद करते उसका वजूद अंदर से कट रहा था। वो अपने आवाज खो बैठी थी। हाकिम खान की आंखों में कौन उतर देखते हुए इस्तदाइयां हंसी थी। वो दब दब करब से गहरे सांस लेता जब बड़े बेंचों से देख रहा था। हाकिम खान की आंखों में ठहरा दर्द उसे कुछ जैसे कुछ लम्हे सुकून पहुंचा चुका था। मैं जाऊंगी अपने मंगेतर और खानदादा के पास, वो इश्क करता है मुझसे, वो तलाक दिलवाएगा। आपकी इज्जत को मैं अपने कदमों से तले रौंद कर उस ओन खानदादा को अपनाऊंगी, इसका अपना तन मन सौंपूंगी। उसके मुकाबले आते उसका गिरबान जकड़ गई थी। हाकिम खान की आंखों में ओन का नाम सुनते जो दर्द जो सुर्खी राइनों को दिखाई दे रही थी वो उसे सुकून दे रही थी। मुकाबला अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसका कातिल था। हाकिम खान ने मासूम सी रायना का कत्ल कर दिया था। रायना खान अब हर लम्हा उस दरिंदे को जलते तड़पते देखना चाहती थी। ऊपर मैं जिंदगी इतनी तंग कर दूंगा कि तुम्हारी रूह फड़फड़ा कर रह जाएगी। विशाल खान ने एक थप्पड़ मारा तो उसको बर्बाद कर दिया। मैंने तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मेरे निकाह में हो। आज तुम्हें अपने लफ्जों की कीमत चुकानी पड़ेगी, ताकि लब जब भी कुछ बोले तो इनमें सिर्फ मेरा नाम हो। तुम आज के बाद इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। उसे बेदर्दी से बेड पर धक्का देते अपने वजूद को हर पर्दे से साथ पे तो तरफ बढ़ा था। रायना की आंखों में खौफ सा लहराया था। हाकिम खान ने उसकी तरफ बढ़ते उसका दुपट्टा तन से एक झटके से उतार करते उसके कमर में हाथ डालते उस ब्लाउज के जिप नीचे खिसकाई थी। नहीं हाकिम, आप ऐसा नहीं करेंगे। रायना खान ने रोते हुए बदहवासी से कहा, क्यों नहीं करूंगा? बीवी और मेरी निकाह किया है, वो भी तुमने अपनी मर्जी से। कुछ देर पहले मेरी कुर्बत में कितने घंटे गुजार चुकी हो। उन्हें कुर्बत के लम्हात को रिमाइंड करते तुम पर बावर करवाना है। तुम सिर्फ हाकिम खान की हो, तुम्हें बताना है अब तुम्हें सारी उम्र मुझे बर्दाश्त करना है। तुम्हें बताना है तुम अपने साथ से तो खो सकते हो मगर मेरी पनाहे नहीं। तुम्हें बताना है तुम जब जब किसी गैर मर्द का नाम अपने लबों पर लाओगी तो कैसे तुम्हारे लबों पर मैं अपना कहर ढाऊंगा। उसके लबों पर झुकते उसके सांसें घूटते बेदर्दी से उसके वजूद का हर पर्दा हटाते उसे पर्दा किस्सा बना गया था। वो उसकी सांसों पर जुल्म करते अपने आग जैसे वजूद से पर अपनी शिकने ढा रहा था। रायना खान की शिकने एक बार फिर से उस कमरे में गूंज रही थी। हाकिम खान और खानजादा का नाम मुकाबले के लफ्ज से पागल हो रहा था। वो जैसे उसकी हालत को ललकार चुकी थी। वो जुनूनी हो रहा था। वो नहीं जानता था वो रायना खान को हमेशा के लिए हो चुका है। अब उसके पास रायना खान एक जिंदा लाश थी। वो सारी उम्र ऐसी आग में जलने वाला था जिसका कोई कफारा ना था। रात दिन चढ़ाया था, सबकी पोजीशन वही थी। विशाल अपने कमरे से नहीं निकली थी, फारिस खान भी अपने कमरे से नहीं निकले थे। कबीर खान दरवाजे के आगे वैसे ही बैठे थे जैसे वो उस दरवाजे के आगे से उठेंगे तो फारिस खान रायना खान को मार डालेगा। शाजमा सोफे पर अपने पेट पर हाथ रखे हुए आंखें मूंदे हुए थी। पेट का दर्द बढ़ रहा था मगर वो उस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। फारिस खान के विशाल खान का बिखरा वजूद देखने की हिम्मत ना थी। आर्यान खान ज्यादा सोफे पर बैठा दीवार पर गैर मरई नुक्ते पर अपनी सब्ज आंखें गाड़े हुए था। 10 साला आर्यन खान दादा रात से सोया ना था। यहाँ जो कुछ हुआ 10 साला आर्यन खान दादा की नींदें उड़ा गया था। 3 साल रोशना रोती हुई सबको पुकारते कितनी बार सोकर उठ चुकी थी। कोई इसकी तरफ मुतवज्जो ना था। वो किचन में जाकर खुद ही रोटी के टुकड़े ले आई थी जिसे खाते हुए हिचके मुड़ते जमीन पर बिछी कारपेट पर लेटे हुए थी। हारिस खान दादा अपने कमरे के सोफे पर रात से अपने पिस्टल पकड़ कर बैठे थे। खानदान वालों के ताने, लानत मलामत उनकी आंखें सुर्ख किए हुई थी। फारिस खान के मोबाइल फोन पर रात से खानदान वालों की लानत मलामत मिल रही थी। पूरा खानदान उससे ताल्लुक तोड़ चुका था, पूरी बिरादरी छोड़ चुकी थी उन लोगों को। फारिस अपने बंद मोबाइल को देखते जख्मी सा मुस्कुराया था। गुनाहों की सजा ये दुनिया ही क्यों देने लग जाती है? रायन जो कि उसकी सजा बिरादरी वाले उन्हें जलील करके दे रहे थे, वो सर उठाने के काबिल न रहते। जिंदा दफना दो इस बगैरत फारिस खान और कबीर खानदादा को, ये इज्जत के लायक ही नहीं। बगैरत दोनों लफ्ज समातों में गूंजते। फारिस खान को पागल की हुई थी। कितनी गंदी गालियां सुननी पड़ी थी। जिन्होंने कभी सर नहीं उठाया था आज वही लोग लान तान करके गए थे।
ये सिला दिया रायना, तुमने हमें अपनी बेटियों से ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत मान दिया था। वो चेहरा छुपाए फूट-फूट कर रो दिए थे। उन्हें इस लम्हे शाल याद आई थी। वो अपने आँसू साफ करते अपनी पिस्टल कमीज़ में डालते जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़े। रायना के बाद इशाल में उनकी जान बसती थी। इशाल खान दुल्हन के लिबास में रात से अलमीर का नंबर डायल कर रही थी। अलमीर खानज़ादा उसे ब्लॉक कर चुका था, मगर वो फिर भी पागलों की तरह उसका नंबर डायल कर रही थी। वो रात उससे ही उसके घरवालों के एक-एक फर्द को कान मिलाकर माफ़ी माँग की थी। उसे जो ताने तशने सुनने को मिले थे, वो रोते हुए सुनती रही थी। उसने अपने मोबाइल से एक बार फिर से अलमीर का नंबर डायल किया, मगर एंगेज पर वो शिद्दत से रो पड़ी थी। यकदम उसके मोबाइल पर बीप हुई थी। उनके खानदान के किसी कज़न ने तस्वीरें भेजी थी। तस्वीरें जिसके विशाल खान का वजूद सुन्न हुआ था। अलमीर और रौन खानदादा आज ही अपने खानदान की लड़कियों से निकाह कर चुके थे। एक तस्वीर में अलमीर और रौन निकाहनामे पर साइन कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में अलमीर और रौन अपनी-अपनी बीवियों के साथ बैठे थे। विशाल खान ने बेयकीनी से तस्वीरें देखी थी। दूसरे लम्हे से अलमीर का नंबर डायल किया, मगर अनरीचेबल आने पर विशाल खान ने मोबाइल दूर उठाकर फेंका था। अलमीर नहीं तो इशार खानज़ादा नहीं, तुम जुनून हो मेरा, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। इशार की बेजान लबों ने जुम्बिश की थी। दूसरे लम्हे उसने छत पर लगे पंखे को देखा था। हारिस खान इशार खान का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसका बेजान वजूद लटके हुए देखते हुए तेज़ी से इशार की तरफ बढ़ा था। हारिस खान ने जल्दी से उसे नीचे उतारते उसे बेड पर लिटाया। इशार फारिस खान उसके गाल थपथपाते हुए चीखा था। वो बेसुध दुल्हन के लिबास बिना सांसों में पड़ी थी। फारिस खान की चीखों पर कबीर खान, शाज़मा, आर्यान भागते हुए इशार के कमरे की तरफ बढ़े। इशार के बेजान वजूद को देखते आर्यान ने पीछे की जानब कदम बढ़ाए थे। शाज़मा कबीर फारिस खान की दिलखराश चीखें गूंज रही थी, जिसे सुनते हुए अपने कांधों पर हाथ रखे हुए था। अपनी बेटी को बचा लिया बाबाजान, मेरी बेटी को आपकी बेटी निगल गई। फारिस खान चीखा था। कबीर खान इशार को देखते फूट-फूट कर रो दिए थे। कुछ नहीं बचा मेरे पास, बहन जिसे मैं बेटी मानता था, वो निकाह करके मेरी इज़्ज़त दागदार कर गई और एक बेटी ने खुदकुशी कर ली। क्या जवाब दूँगा मैं दुनिया को? फारिस खान शिद्दत गम से चीखा था। मुझ जैसे बेगैरत को ज़िंदा रहने का हक नहीं। फारिस खान पिस्टल निकालते अपनी कनपट्टी फरकते चला चुका था। आर्यान खानज़ादा के लबों से चीख बुलंद हुई थी। फारिस खान के खून के कतरे उसके चेहरे पर गिरे थे।